हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके लिए स्विचेस, प्लग्स और सॉकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम इस बिजनेस के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, कौन सी मशीनरीज की रिक्वायरमेंट होती है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस को चालू करने से पहले, और क्या रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो, आपकी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, कौन सी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बिज़नेस को चालू करने से पहले, क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बाद ही आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना मैन पावर और कितने एरिया में आप इस बिज़नेस प्लांट को सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जानना ज़रूरी है इस बिज़नेस को चालू करने से पहले। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 5 चीज़ें कोई भी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आप जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जिस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितना सप्लाई हो रहा है, क्या प्राइस पे लोग सेल कर रहे हैं इस मैन्युफैक्चरिंग को करने के बाद, क्या क्वांटिटी में और क्या क्वालिटी मेजर्स वो लोग रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप जहाँ पे इस प्लांट का सेटअप कर रहे हैं वहाँ पे उस जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी कितनी डिमांड है, और जो ऑलरेडी इस बिजनेस लाइन में है तो वो कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी और क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान और बिजनेस रिसर्च के बाद ही सेटअप करना चाहिए। और आप एक प्रॉपर बजट प्लान, मतलब स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल पे आपको इसका सेटअप करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके बजट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो मोल्डिंग पाउडर, स्क्रू पिन, टर्मिनल, फ्लैप एंड स्प्रिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारे रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को चालू करने के लिए। मतलब आप जो सॉकेट्स, प्लग्स और स्विचेस का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें ये सारे रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप ये रॉ मटेरियल्स को होलसेल मार्केट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको कहाँ से सस्ते में ये सारा जो मटेरियल है वो मिल रहा है। तो आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं मार्केट से। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो कंप्रेसर, मोल्डिंग मशीन, मोल्ड्स, बफर मशीन, टेस्टिंग मशीन और कुछ टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं इस बोर्ड ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी के लिए, वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये क्वालिटी मेजर्स वो अचीव करे, तभी जाके आप इसको मार्केट में सेल कर पाओगे। तो इसका भी एक सर्टिफिकेट आता है जो आपको लेना पड़ेगा, वो हम आगे लाइसेंसेस वाले पार्ट में आपको जानकारी देंगे। तो ये सारी मशीनरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 70 lakhs to 95 lakhs का मिनिमम कैपिटल आपको लगेगा। इसके अंदर लाइसेंसेस चार्ज, रॉ मटेरियल्स का चार्ज जो थोड़े टाइम के लिए है, जो टोटल एसेट्स है आपके, सारे चार्जेस इंक्लूडेड है। तो इतना इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। ये टोटली डिफ़र करेगा आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, स्टोर्स, ऑनलाइन, हार्डवेयर शॉप्स, इलेक्ट्रिकल शॉप्स और ऐसे कई जगह आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आप डायरेक्ट डीलरशिप पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग में सब घरों में स्विचेस, बोर्ड्स और इनका बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता ही है। तो आप इस तरीके से
आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की, तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, ये 4 तरीके से आप बहुत ही ईजिली इन कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं और आपकी सेल्स को बहुत ही अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे आप आपके इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन को सेट करके भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंथली बहुत ही अच्छा अर्न कर पाएंगे, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप आपके बजट, प्लान, कन्वीनियंस और प्रोडक्शन के हिसाब से सेट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रन कर सकते हैं इस बिज़नेस को। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो 2000 से 2500 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया आपको चाहिएगा इस बिज़नेस के सेटअप के लिए। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, कितनी मशीनरी सेट की हुई है, कितना आप स्टोरेज रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे एरिया भी डिफ़र करेगा। मैन पावर की बात करें तो 10 से 15 लेबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर्स सब इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें भी फ्लक्चुएट करेगी आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जो हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आपको बनाना पड़ेगा कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस की। तो आपको आपका बिजनेस लाइसेंस, ISO सर्टिफिकेट, GST नंबर, CST रजिस्ट्रेशन, BIS सर्टिफिकेट, जिसकी हमने बात की थी क्वालिटी मेजर्स की, तो उसके लिए आपको BIS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। उद्योग आधार और एक ट्रेडमार्क की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारे लाइसेंसेस आप अप्रूवल पाके इस बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिज़नेस को रन करने के लिए। और अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर। क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पड़ रही है? आप होलसेल मार्केट में और लोकल मार्केट में अलग अलग प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर ऑन एन एवरेज बताए तो आप महीने में 20,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं और आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। वो टोटली आपके प्रोडक्शन, बिजनेस मॉडल और ये सारे कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें, कौन से बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल की आपको रिसर्च करनी चाहिए, क्या आपको जानकारी लेनी चाहिए मार्केट से, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या मशीनरीज, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और क्या रॉ मटेरियल्स का आपको ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।